आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, न्याय का दिन, जिसे प्रभु का दिन या अंतिम समय भी कहा जाता है, यह अंतिम समय जल्द ही आने वाला है, क्योंकि बाइबल में कहा गया हर एक वचन पूरा हो रहा है। देश देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जैसे भूकंप आना, अकाल आना, महामारी आना। झूठी भविष्यद्वक्ता खड़े हो रहे हैं, विश्वासियों को सताया जा रहा है। अंत आने से पहले सभी देशों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। आकाश में तरह तरह के चिन्ह दिखाई देंगे, मसीह विरोधी का उदय होगा इत्यादि। पर हमें न्याय के दिनों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि वचन में कहा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 31 से 32 पद में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई बहन हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यह न्याय के दिनों में होगा। तब जानते हैं हम मनुष्यों के साथ क्या होगा। वचन कहता है, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही यीशु मनुष्यों को एक दूसरे से अलग करेगा। इस वचन में भेड़ और बकरियों को अलग करने का बात क्यों हो रहा है? आमतौर पर भेड़ को स्नेह और विनम्र माना जाता है और बकरियां शरारती होती है। चरवाहा इन्हें एक ही जगह में रखते हैं, लेकिन अलग अलग। इसी प्रकार न्याय के दिनों में भी धर्मियों और अधर्मियों को अलग किया जाएगा। आगे 33 पद में लिखा है, वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, यानी धर्मियों को अपनी दाहिनी ओर और अधर्मियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। और 34 पद में लिखा है, यीशु अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेशी को अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। तब धर्मी यीशु को उत्तर देते हैं, हे प्रभु, हमने कब तुम्हें खिलाया, कब तुम्हें पानी पिलाया? तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे प्रियो, हमें प्रत्येक लोगों के साथ दया दिखाना है। जब हम गरीब लोगों के साथ कुछ भी दया का काम करते हैं, जैसे भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो यह सब हम वास्तव में यीशु के लिए कर रहे होते हैं। यीशु ने बाईं ओर वालों को श्रापित कहा और उन्हें आग में जाने को कहा, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास और प्रेम नहीं किया। उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं की। हम सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं,
तो हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन हमें यही सिखाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सभी भेड़ के समान होंगे जिन्हें पिता ने धन्य कहा। क्या आप अंतिम दिनों के लिए तैयार हैं? न्याय के लिए तैयार है? अगर नहीं तो आज से अपने जीवन में सुधार को लाइए, क्योंकि न्याय हमें दो भागों में बांटेगी, धर्मी और अधर्मी के रूप में, अच्छाई और बुराई के रूप में। अब आपको चुनना है कि आप अपने मार्ग के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, धन्य कहे जाने का या श्रापित कहे जाने का। प्रभु आपको इस वचन में आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पवित्र 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 प्रभु, राजाओं के राजा। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता सचमुच में पिता आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर है, आप दयालु प्रभु हैं। पिता हम सभी आपके सम्मुख आते पिता, आप अपनी उपस्थिति से हम सभी को भर पिता। पिता आपने हमें आज का सुंदर सा भोर देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता भजन संहिता 91 अध्याय में आपने कहा है, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हाँ पिता, स्वर्गदूतों को भेज पिता अपने बच्चों की रक्षा के लिए पिता, कि जिस भी काम को करे पिता सफल होने पाए यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से। पिता प्रार्थना करते हैं, ये जो आज समस्या में है, परेशानी में है, दुख में है पिता, हर एक परेशानी हर एक समस्या दूर होने पाए यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से। पिता आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा। हाँ पिता, आप हमें अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, ताकि हम सभी परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण कर सके, बुराई के मार्गों से बच सके, बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलने पाए पिता। पिता हमें न्याय के दिन के लिए तैयार कर पिता। पिता हम जो कमज़ोर है पिता, आप अपनी ताकत दे, अपनी सामर्थ्य दे पिता, ताकि हम सभी शैतान से लड़ सके, शैतान का सामना कर सके। सचमुच में पिता आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं। पिता जितने भी आपके बच्चे आपसे प्रार्थना कर रहे पिता, आप अपनी करुणा से इन्हें भर पिता, इनके दुखों को आप दूर कर पिता, इनके दुख को आप आनंद में बदल पिता। पिता प्रार्थना करते, आज जो इनके शरीर में दर्द है पिता, नाना प्रकार के शरीर में रोग है पिता, यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता, ये सभी अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करे यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से। पिता आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता। इनके दवा में आप अपनी आशीष दे, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए पिता। प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए पिता, जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन लोगों पर भी अपनी आशीष दे, उनके बंद कोख को आप खोल पिता, ताकि वे सभी पुत्र की प्राप्ति करने पाए पिता, और आपको महिमा देने पाए पिता, आपका आदर करने पाए पिता। प्रार्थना करते पिता, जिनके पास अपना कोई घर नहीं पिता, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। पिता हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके बच्चे आपके वचनों को, आपकी आज्ञा को मानने वाला होने पाए पिता, आपके वचनों के अनुसार चलने वाला होने पाए पिता। पिता आपने वचन में जितने भी वादा किए हैं पिता, आप अपने वादे को प्रत्येक के जीवन में पूरा कर पिता। पिता इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, इनके पारिवारिक समस्या को आप दूर कर पिता, इनकी तकलीफ़ों को आप दूर कर पिता। पिता प्रार्थना करते, जितने भी लोग आज बुराई के रास्ते में है पिता, पिता आप इनके मन को बदल पिता, ताकि ये सभी बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलने पाए पिता। ये सभी अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करने पाए पिता। पिता होने दे इनके गुस्सैले मन को आप शांत कर पिता। जितने भी लोग आज एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर जलन रखते हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के जलन दूर होने पाए पिता। पिता ये लोग मेल प्रेम से रहने पाए पिता।
पिता प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में पड़े पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार के नशे की बुरी आदत दूर होने पाए। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।